So hello everyone, welcome to Agri Social Sciences by विशाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीई SSC उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन से जो न्यू टीजीटी पीजीटी वैकेंसी है वो कब तक आएगी, और इसी को लेकर मैं एक अपडेट आया हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस नए टीजीटी पीजीटी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से। और न्यूज़पेपर में बराबर कटिंग उनको मिलती है कि अध्याचन के लिए पोर्टल खोल दिया गया है, पोर्टल अपलोड हो चुका है और जो पेमेंट का गेटवे वो सब क्लियर हो चुका है। तो इसी को लेकर मैं आया हूँ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से न्यू टीजीटी पीजीटी लगभग कितनी वैकेंसी आ सकती है और वैकेंसी कब तक आएगी, और वैकेंसी कब तक आने के बाद इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो इन्हीं सब बातों को मैं डिस्कस करूंगा। अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से यूपी टेट प्राइमरी एंड जूनियर का फॉर्म रनिंग है। तो जो भी स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी में बैठना चाहते हैं, क्योंकि एक हाई कोर्ट का अभी आप देखेंगे ऑर्डर आया है टीजीटी में बैठने के लिए आपके पास यूपी टेट जूनियर, ठीक है, 6 to 8 आपके पास यूपी टेट हो या सी टेट हो, तभी आप टीजीटी का फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये चीज़ लागू होना 100% तय है। इसलिए आप अगर बीएड किए हुए हैं तो टेट 6 to 8 फॉर्म को डालें और क्लियर करने की कोशिश करें आप, क्योंकि इसके बिना आप टीजीटी में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। इसके पहले ऑलरेडी अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं जूनियर वाला तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो देखिए वैकेंसी अभी क्या है, आपका अप्रैल चल रहा है और अभी अप्रैल में जो विज्ञापन नंबर 51 था, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, फिर उन्होंने टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम रख रखा है। तो ये वैकेंसी अभी आपको जो कितना भी जल्दी करेंगे तो जून और जुलाई, ठीक है, नई वैकेंसी जो जून जुलाई तक ही आती हुई दिख रही, अभी उसके पहले इसके कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। जो ये टीजीटी वाली वैकेंसी है ये बहुत जल्दी होगा तो जून, अगर बहुत डिले होगा तो जुलाई लास्ट, अगस्त फर्स्ट वीक। तो ये मंथ आप मान के चलें, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जून में आपको मिलेगी, और थोड़ा डिले होता है तो जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक, इसमें ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इसका एग्ज़ाम जो है, अगर वैकेंसी जून में आती है तो इसका एग्ज़ाम अक्टूबर तक, अदरवाइज़ अगर जुलाई अगस्त तक आती है तो आप इसको नवंबर और दिसंबर मान के चलें, ठीक है, नवंबर और दिसंबर। अभी आप देखें एक दिन जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने भी बोला कि अभी जब तक हमको अध्याचन नहीं मिल पाएंगे, क्लियरेंस नहीं मिल पाएगा गवर्नमेंट, तब तक हम वैकेंसी नहीं निकाल सकते। तो उनकी भी बात सही है, क्योंकि बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो पहले क्या मैनेजमेंट की कोटी पे वैकेंसी करते थे, उनके पास वैकेंसी रहती है लेकिन जो फॉर्मेट रहता है उस फॉर्मेट के हिसाब से वो अध्याचन प्रोवाइड नहीं करा पाते, ठीक है, और जान के अध्याचन प्रोवाइड नहीं करते। जबकि टीजीटी की अभी आप देखेंगे करंट पेपर में डेली आप देखेंगे 23,000 पोस्ट, ठीक है, 23,000 पोस्ट, और पीजीटी की लगभग 3,000 पोस्ट। ये 3,000 पोस्ट, ये दोनों वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप अगर अभी तक जॉब नहीं पाए हैं और टीचिंग सेक्टर में आपने बीएड किया हुआ है तो टीजीटी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके पहले आप यूपी टेट क्लियर कर लें 6 to 8। अब बात आती है एग्रीकल्चर वालों के लिए। तो ये एग्रीकल्चर वालों के लिए ऑलरेडी मैंने बता के रखा है 275 प्लस पोस्टें आपकी टीजीटी की आ रही हैं और पीजीटी की 40 प्लस पोस्टें आ रही हैं, ठीक है। तो ये भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आपको 300 सीटों पे टीजीटी पीजीटी देखने को मिलेगा। और पीजीटी में भी अब बीएड मांग के रखा है, तो इसलिए अब बीएड वाला स्टूडेंट ही एलिजिबल होगा। बाकी सिलेबस आप देखेंगे, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आप पेपर देना चाह रहे हैं। 30 क्वेश्चन आपको जो आपका जीके जीएस या करंट में, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है, आपको अपने सब्जेक्ट पे तो ध्यान देना ही है। बाकी 30 क्वेश्चन पे को आपको लेके चलना है, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस चीज़ें देखी जाएंगी और ये 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप कोई बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, लूसेंट फॉलो कर लेंगे तो फुलफिल हो जाएगा ये आपका 30 क्वेश्चन। वैकेंसी को मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर बहुत जल्द की जाता है तो जून, अदरवाइज़ डिले होता जुलाई, अदरवाइज अगस्त फर्स्ट वीक, इसी के मध्य में वैकेंसी आएगी,
पहले होता है सब कुछ ठीक ठाक अगर समय से किया जाता है तो जून, और डिले किया जाता है जुलाई लास्ट अगस्त का फर्स्ट वीक। एग्ज़ाम जो है अगर सब कुछ ठीक रहा, वैकेंसी समय से आ गई तो सितंबर लास्ट अक्टूबर, अदरवाइज नवंबर लास्ट दिसंबर तक एग्ज़ाम जाएगा अगर जुलाई अगस्त में वैकेंसी आएगी। लेकिन वैकेंसी जो है ये 100% आएगी, ठीक है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन तैयारी करते रहना है। बाकी कुछ और आपके डाउट होंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा मैं। जब भी पहली बार हमारे चैनल को आप विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट के लिए। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जिनके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है उनकी एग्ज़ाम सिटी उनको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो पहला एग्ज़ाम जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है उसके बाद से एक एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर का ही हुआ था जो बहुत अनियमितता का उसमें क्या है कि अनियमितता पाई गई। इस वजह से क्या है उसको कैंसिल करके दोबारा नए अध्यक्ष इन्होंने एग्ज़ाम डेट निकाली है। तो सेशन मैं एंड करता हूँ। वैकेंसी आपको 23,000 TGT, 3,000 के आसपास PGT। अगर थोड़ा फास्ट करते हैं तो जून में वैकेंसी देखने को मिलेगी। डिले होता है तो जुलाई लास्ट और अगस्त। एग्ज़ाम आपका जून में वैकेंसी आती है तो अक्टूबर, अदरवाइज नवंबर दिसंबर तक जाएगा, ठीक है। आप लोग तैयारी करते रहें क्योंकि ये वैकेंसी इतनी बड़ी वैकेंसी आपको TGT PGT यूपी में फिर दोबारा देखने को इतनी जल्द नहीं मिलेगी, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।